बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक इंसोलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर है। इसको आमतौर पर इंसोलेशन टेस्टर भी कहते हैं और ये डुई कंपनी का बना हुआ है और इसका मॉडल नंबर है DY30-2। आज हम आपको इस इंसोलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर के बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और ये क्या काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हार्डवेयर बता देते हैं आपको। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसका कवर है जो कि इसकी टॉप पे लगता है। इस तरीके से ये इस पैकिंग में आता है। इसको यहाँ से ऐसे करके हम खोलते हैं और जब इस्तेमाल करते हैं तो इस कवर को इसके पीछे लगा लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये इसका बैक कवर है जिसके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं, सेल लगे हुए हैं। टोटल जो है इसके अंदर 6 सेल होते हैं और 6 सेल जो है वो हर 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है और टोटल 9 वोल्ट बनते हैं। तो यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं साइड से पकड़ के। ये ओपन कर लिया, ये हमारे 6 सेल आ गए। ठीक है, तो ये टोटल 9 वोल्ट इसमें पैदा करते हैं, यानी कि ये डिवाइस 9 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसको दोबारा बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जो है हमारा मीटर इस बैग के अंदर होता है और ये बैग जो है इस बॉक्स के अंदर होता है। ये इसका टेक्निकल मैनुअल है जो कि चाइनीज़ के अंदर है, डिजिटल इंसोलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। इसको आप ट्रांसलेट करके रीड कर सकते हैं। कुछ डाटा इसका आपको इंटरनेट से मिल सकता है लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ये इसका मैनुअल हो गया। उसके बाद केबल्स की तरफ आ जाते हैं। ये इसकी केबल है जो कि प्लस पर लगाते हैं और तमाम केबलें जो हैं वो 1000 वोल्ट तक जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी कि कैट 3 केबल है ये और 1000 वोल्ट तक के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके बाद 2 इसकी ये केबलें हैं नेगेटिव के लिए, और जब अगर इस केबल को इस्तेमाल करेंगे तो इसके आगे आप ये एक एडाप्टर है जो कि क्लिप वाला है, आप यहाँ लगा सकते हैं इसको। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर एलिगेटर क्लिप बड़े वाला यूज़ करना है तो आप ये वाली केबल लगा सकते हैं। तो ये इसकी 3 केबलें हैं और 1 मीटर है। तो ये टोटल सामान है जो इसके साथ आता है। तो बात हम ये कर रहे थे कि इंसोलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जवाब इंसोलेशन के अंदर है, यानी कि इंसोलेशन का मतलब है इंसोलेटर। और आम तौर पर जो इंसोलेशन मालूम की जाती है वो केबल्स की मालूम की जाती है, और केबल्स की इंसोलेशन क्या होती है वो भी आपको दिखा देते हैं। जिस तरह ये देखिए, ये एक केबल का टुकड़ा है और इसके अंदर ये कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर ये देखिए, ये पीवीसी कह लें, रबर कह लें, होता पीवीसी है लेकिन इसको आम ज़ुबान में रबर भी बोलते हैं, प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो ये पीवीसी है। ये पीवीसी का जो मटेरियल है ये वाला, ये इंसुलेटर है, यानी कि ये इंसुलेट करता है। करंट जो इसमें से हमारी तार में से गुज़रता है, वोल्टेज यहाँ होते हैं, करंट गुज़रता है, उसको ये बाहर नहीं आने देता। यहाँ पर अगर आप इसको पकड़ते हैं या कोई चीज़ के साथ केबल जा रही है तो अंदर वाला करंट बाहर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं कि हम इस केबल की जो ये पीवीसी है इसकी रेजिस्टेंस मालूम करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब हो चुकी है, कि करंट इसके अंदर से लीकेज होके बाहर तो नहीं आ रहा। ग्राउंड भी हो सकता है, दूसरी केबल्स के अंदर भी जा सकता है, वगैरह वगैरह। और इसकी जो इंसुलेशन ख़राब होने के जो वजूहात हैं वो ये हो सकती हैं कि ये धूप में, अगर सनलाइट में बहुत हीट के अंदर ये केबल यूज़ की जाए तो इसका जो पीवीसी है वो डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है। तो जो इसकी इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। या ये केबल जो है बारिश के अंदर या पानी के अंदर अगर गिरी हो, पड़ी हुई हो और पानी इसके अंदर मतवातर पड़ा रहे तो पानी भी इसकी इंसुलेशन को कम कर देता है, ख़राब कर देता है। इसके अलावा ये केबल डैमेज भी हो सकती है और डैमेज होने की सूरत में भी करंट इसके अंदर से लीकेज कर सकता है।
करंट जो लीकेज होता है वो 2-3 टाइप से लीकेज हो सकती है। नंबर 1, इसमें से करंट जो गुज़र रहा है वो इस इंसुलेशन के अंदर से निकल के ज़मीन के अंदर चला जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई अगर दूसरी केबल है जो कि इसके साथ रन कर रही हैं, जैसे कि ये केबलें हैं, ये ऐसे करके अगर हो रही हैं, तो अगर इनकी अगर इंसुलेशन अगर कम हो गई है, रेजिस्टेंस कम हो गई है इस पीवीसी की, तो वो करंट जो है एक केबल से दूसरी केबल में भी जा सकता है। इसके अलावा कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारे पास आर्मर्ड केबल होती हैं या शील्डेड केबल होती हैं, जिसको आमतौर पर जाली वाली केबल्स भी कहते हैं। तो जाली इसके ऊपर चढ़ी होती है, शील्ड चढ़ी होती है, वो शील्ड आमतौर पर ग्राउंड होती है। तो जो करंट इसके अंदर है, इसके वीक होने की वजह से उस शील्ड में करंट जा सकता है, तो उसकी वजह से भी लीकेज करंट हो सकता है, हैवी करंट फ्लो हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए जो ये वाला मटेरियल है पीवीसी का एज ए इंसुलेटर यूज़ हो रहा है, तो हमने इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है कि क्या ये इसकी जो रेजिस्टेंस है वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, अच्छी है नहीं है, या कम हो गई है, तो हमें केबल जो है वो रिप्लेस करनी है या नहीं करनी है। अब ये वाला जो मटेरियल है ये मुख्तलिफ़ टाइप का, मुख्तलिफ़ क्वालिटी का, मुख्तलिफ़ रेजिस्टेंस का आता है, और डिपेंड करता है कि वो केबल जो है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली है। तो हम क्या करते हैं कि डिपेंड करता है कि कितने वोल्ट पे केबल इस्तेमाल हो रही है, उसके लिहाज से हम इसको इसकी जो है इंसुलेशन चेक करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं, उसके मुताबिक वोल्टेज देके। तो हमारे मीटर के अंदर जो है वो 3 किस्म के वोल्टेजेस अवेलेबल हैं इसकी इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए। ये देखिए 500 वोल्ट डीसी हम इसको दे के चेक कर सकते हैं, 1000 वोल्ट डीसी दे के चेक कर सकते हैं, और 2500 वोल्ट डीसी दे के चेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है केबल के ऊपर के केबल का क्या यूज़ है या कितने वोल्ट के लिए बनाई गई है। आम तौर पर जो हमारी केबल्स हैं जो कि 400 वोल्ट पे चलती हैं, उनको हम 1000 वोल्ट पे चेक करते हैं। 250 वोल्ट वाली केबल्स को हम 500 वोल्ट के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये एक मैक्सिमम इसका वोल्टेज प्रेशर होता है जो कि चेक ये करता है कि इसमें से कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, शॉर्ट तो नहीं हो रही केबल। तो ये हमारी 3 जो हैं ये वोल्टेजेस हैं जो कि डीसी वोल्टेजेस हैं, और इनके ज़रिए ये वोल्टेजेस अप्लाई करके हम इसे इंसुलेशन को टेस्ट करते हैं। चलिए हम अब आपको थोड़ा सा इस मीटर के बारे में डिटेल से बता देते हैं, इसके फंक्शंस और इसके कंट्रोल्स के बारे में बता देते हैं। जैसा कि ये इसका सेलेक्टर है, ऑफ पे पड़ा हुआ है, और ऑफ पे से अगर हम इसको अगले तरफ लेके जाएंगे, ऑरेंज वाली स्पेस पे जहाँ लिखा हुआ है 600 वोल्ट AC, वोल्ट के नीचे AC का निशान है, इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये एज आ वोल्ट मीटर काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के साथ साथ एज आ वोल्ट मीटर भी काम आ सकता है, और वोल्ट मीटर भी AC वोल्ट मीटर। AC वोल्ट मीटर को यूज़ करने के लिए ये इसके 2 टर्मिनल हैं, एक आप यहाँ पे लगाएंगे तार, ब्लैक वाली और रेड वाली यहाँ पे लगाएंगे, और आप अप टू 600 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है मैक्स 600 वोल्ट। ये देखिए 600 वोल्ट तक आप इसको यहाँ दे सकते हैं, AC वोल्ट 600 इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर, और आप इसको एज आ AC वोल्ट मीटर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन पर्पज़ है वो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग का, और उसके लिए आप ये 2 टर्मिनल ग्रीन वाले यूज़ करेंगे, ये E वाला और L वाला। E के ऊपर आप ब्लैक लीड लगाएंगे और L के ऊपर आप रेड लीड लगाएंगे। तो इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए आपने ये 2 टर्मिनल यूज़ करने हैं, और AC वोल्ट मालूम करने के लिए, चेक करने के लिए अंदर वाले 2 टर्मिनल यूज़ करने हैं। उसके बाद जब हमने इसको इंसुलेशन टेस्ट करनी है तो इस सेलेक्टर को आपने इन 3 में से, जो ग्रीन वाले हैं, 3 में से किसी एक पोजीशन में रखना है। लेट से हमने यहाँ पर इसको रख दिया है 500 वोल्ट DC। अब क्या होगा कि जिस वक्त ये यहाँ पे रखा होगा, उसके बाद ये हमारा टेस्ट और स्टॉप का बटन है, इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो इस टर्मिनल से प्लस वोल्ट DC जो है वो आउट होंगे। जिस तरह कि यहाँ पर 500 वोल्ट DC लिखा हुआ है, तो इस L टर्मिनल से 500 वोल्ट DC आउट होंगे और हमारी केबल में जाएंगे, और रिटर्न होके अगर कोई करंट होगा तो वापस E टर्मिनल में वापस आएगा। तो ये हमारा जो बटन है ये टेस्ट का और स्टॉप का है, यानी कि जब टेस्ट शुरू करेंगे, शायद टेस्ट शुरू करने के लिए आपने इस बटन को दबाना है और छोड़ देना है।
जब जब टेस्ट शुरू हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ से आउट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये चेक करेगा कोई लीकेज, अगर लीकेज वगैरह होगी उसकी रेजिस्टेंस मेजर करेगा, रेजिस्टेंस मेजर करके यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और डिस्प्ले करने के लिए देखें अभी लिखा हुआ है गीगा ओम, तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, गीगा ओम यानी कि 1 गीगा ओम। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त ओपन है, कोई करंट फ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा। जब टेस्ट आप मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपने इस बटन को प्रेस करना है टेस्ट को रोकने के लिए। जो ही इसको प्रेस करेंगे तो ये रेड लाइट बंद हो जाएगी। इस तरीके से इसको टेस्ट करते हैं। और उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए है कि जिस वक्त ये लाइट ऑन हो तो आपने इस रेड वायर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, बल्कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये क्वालिफाइड पर्सनल जो है वो कर सकते हैं, आम बंदा नहीं कर सकता। और अगर आम बंदे ने करना है तो मुकम्मल सेफ्टी जो मेजर्स है वो ले, यानी कि अपने पाँव के नीचे रबर मैट रखे, हाथों में ग्लव्स पहने, और किसी भी सूरत में इस लाइन के साथ जो केबल यहाँ पे लगेगी या यहाँ पे लगेगी उसके साथ फिज़िकल टच में, इन कांटेक्ट में नहीं आना। अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, बल्कि लगेगा। अगर यहाँ से वोल्टेज आउट हो रहे होंगे, यहाँ वोल्टेज अवेलेबल होंगे, तो आपको लाजमी झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जो कि डेंजरस है। इसलिए जब रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हो तो ये लाइट ऑन हो तो उस वक्त किसी सूरत में भी आपने रेड लीड को हाथ नहीं लगाना, बल्कि किसी भी लीड को हाथ नहीं लगाना। ये बहुत अहम प्रिकॉशन है जो कि आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। इस लाइट को जहन में रखते हुए जब आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं कि ऑन है, तो आपने बिल्कुल अपने सारे सेंसर जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और उनको फॉलो करना है, एहतियात करनी है। इसी तरीके से केबल, अगर कोई अच्छी केबल है, ज़्यादा वोल्टेज पे चलने वाली है, जिस तरह के आमतौर पर इंडस्ट्री में यूज़ होती है बड़ी मोटर्स के लिए, तो फिर आपने इसको 1000 वोल्ट पे उस केबल को चेक करना है। ये वो केबलें हैं जो कि 400 वोल्ट 450 वोल्ट के ऊपर यूज़ होती हैं, तो आपने जितने जो ऑपरेशनल वोल्टेज होते हैं उससे ज़्यादा वोल्टेज दे के चेक करने हैं। और अगर कोई EHT की केबल वगैरह है तो उसको आपने 2500 वोल्ट DC के ऊपर रख के चेक करना है, ताकि वो भी चेक हो सकें। अगर आप कम वोल्टेज देंगे तो रेजिस्टेंस सही तरीके से चेक नहीं हो सकेगी। आम तौर पर आपको जो वास्ता पड़ेगा इंडस्ट्री में वो 1000 वोल्ट की चेकिंग से पड़ेगा, 1000 वोल्ट DC से। उसके बाद ये एक होल्ड का बटन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग जो यहाँ अगर वेरी कर रही है उसको आप होल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप इस बटन को प्रेस कर दें तो आपकी रीडिंग वहीं पर रुक जाएगी। तो ये इसका प्रोसीजर था। अभी हम ऐसे करते हैं कि इसको चेक करते हैं। ये हमने ब्लैक लीड लगा दी है और इसको हम यहाँ से इसका ये अडॉप्टर लगा दिया है। उसके बाद हमने ये लीड लगा दी है जो कि इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए है, और उसकी लीड ये है। तो हमारे पास जो है ये 2 लीड्स आ गई हैं। अब हम कोई केबल टेस्ट करते हैं। ब्लैक लीड हमने यहाँ पे लगा दी है और रेड लीड हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रेड लीड और इसके दरमियान में अगर कोई रेजिस्टेंस होगी, अब अगर कोई लीकेज होगी तो ये बता देगा। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने 1000 वोल्ट DC के ऊपर रखना है और ये बटन दबाना है। ये बटन दबाएंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी। इसमें से जो है 1000 वोल्ट आउट होंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ये इधर आने की कोशिश करेंगे। वो चेक करेगा कि इसके दरमियान में और इसके दरमियान में जो इंसुलेटर है, इंसुलेशन है PVC, इसमें कोई करंट तो नहीं निकल रहा। चलिए इसको हम प्रेस करते हैं। ये देखिए हमने प्रेस किया तो यहाँ पर ये स्टिल ओवरलोड है। ओवरलोड से मुराद ये है कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस यानी कि 1 गीगा ओम लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा जो कि इससे इसमें आ रहा हो, यानी कि कंडक्टर से इसमें आ रहा हो। लाइट ऑन है तो आपने एहतियात करनी है, किसी भी सूरत में आपने यहाँ पे टच नहीं करना, ना यहाँ पे मेरे या केबल के कंडक्टर पे आपने बिल्कुल टच नहीं करना। फिर आप इसको ऑफ़ कर दें। ये ऑफ़ हो गया। अब यहाँ वोल्टेज ख़त्म हो गया। और दूसरी बात आप ये देख रहे हैं केबल हमारी जो अंडर टेस्ट होती है उसको आपने दोनों सिरों से हटाना है, यानी कि कोई भी केबल जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो कहीं सर्किट के अंदर टच ना हो। आपने इधर से भी केबल खोलनी है, इधर से भी खोलनी है, यहाँ से भी आइसोलेट करनी है, यहाँ से भी आइसोलेट करनी है। अदरवाइज़ 1000 वोल्ट या 2500 वोल्ट अगर आपके इक्विपमेंट में चलेगा तो आपका इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो है वो 2500 वोल्ट के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि PVC अच्छे वाला है। इसको हमने 2500 वोल्ट पे कर दिया।
फिर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से भी 2500 वोल्ट डीसी के निकलेंगे, आपने इसको टच नहीं करना। ये हमने इसका बटन दबाया, ऑन हो गया। अब यहाँ पर 2500 वोल्ट हमारे आ रहे हैं और इस जो कंडक्टर के अंदर 2500 वोल्ट जा रहे हैं। अगर कहीं से भी लीकेज होगी और हमारा ये वाला जो है ब्लैक लीड ये डिटेक्ट करेगी, तो हमारे यहाँ से करंट, इसके अंदर करंट फ्लो होगा और करंट से वो रेजिस्टेंस निकाल के दे देगा। इसको फिर आपने क्या करना है कि बंद कर देना है। अब ये देखिए, ये एक केबल है, आमतौर पर 250 वोल्ट पे यूज़ होती है, पावर कॉर्ड है छोटे करंट के लिए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आपको बताएंगे। और हमने क्या किया है, यहाँ पर देखें कि हमने इस केबल को यहाँ से थोड़ा सा छीला है, इसकी इंसुलेशन को काटा है और काट कर हमने क्या किया है कि यहाँ से थोड़ी जगह बनाई है। हम इसको यहाँ से इसको थोड़ी सी लीकेज करवाएंगे करंट की, और लीकेज इस तरीके से कराएंगे कि हल्का सा हम यहाँ पर मॉइस्चर या पानी डालेंगे और केबल को से नज़दीक लेके आएंगे, तो उसके बाद यहाँ से करंट फ्लो होगा और हमें यानी कि कुछ यहाँ पर रीडिंग्स नज़र आएगी, और जिससे ये पता चलेगा कि हमारी केबल यहाँ से ख़राब है। इसी तरीके से ये केबल किसी भी वजह से ख़राब हो सकती है, वीक हो सकती है। तो जस्ट हमने टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसकी वैसे जो है इसको दूर करके इसकी इंसुलेशन ले लेते हैं। ये देखिए, इसकी इंसुलेशन लेने के लिए हमने दोनों केबल्स के दरमियान में अभी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और चूँकि ये 250 वोल्ट की केबल है, इसको आप 500 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कोई रीडिंग यहाँ पर नहीं आई, वो फुल जो है ये हाई रेजिस्टेंस है 1 गीगा ओम। तो इसका और लाइट ऑन है, यहाँ पर 500 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं हमारे। चलिए इसको बंद करते हैं। बंद हो गए। अब इसको 1000 वोल्ट पे टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा शुरू में करंट एक झटका इसको लिया है, उसके बाद स्टिल जो है वो हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है केबल ओके है। 2500 वोल्ट पे चेक करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारी जो तार है वो पतली है। तो चलें, अब हम क्या करते हैं कि इसके दरमियान में थोड़ा सा इसको मॉइस्चराइज़ करते हैं। मॉइस्चराइज़ करने के लिए एक छोटा सा ये टिश्यू पेपर है, हमने थोड़ा गीला किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसके दरमियान में थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं कोई रेजिस्टेंस आती है हमारी या नहीं आती, यानी कि कोई लीकेज करंट होता है या नहीं, करंट लीक होता है या नहीं। चलिए इसको हम अब टेस्ट करते हैं। स्टिल काफ़ी फासला है। चलिए हम यहाँ पर इसको 500 वोल्ट पे टेस्ट करते हैं। पहले 500 वोल्ट पे इसको रखा, बटन प्रेस किया, तो ये देखिए अभी रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई। 5 या 6 गीगाहर्ट्ज़ वेरी कर रही है। अब क्यों वेरी कर रही है कि दरमियान में मॉइस्चर आया हुआ है और पानी के थ्रू हमारा जो करंट जो है वो इसके थ्रू गुज़र रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंसुलेशन है केबल की वो सही नहीं है। टेस्ट को बंद। अच्छा, आप क्या करना है कि आप होल्ड का बटन देख लीजिए, हल्की सी इसमें करंट की स्पार्क की आवाज़ भी आई है। ठीक है, ये आवाज़ आ रही है लीकेज की, अलार्म भी दिया है। इसको हमने होल्ड किया, हटा लिया इसको, और ये बीप भी दे रहा है कि लो रेजिस्टेंस आ रही है और हमारी रीडिंग भी होल्ड हो गई है। तो ये इसका होल्ड का फंक्शन था। अभी इसके अंदर स्टिल वोल्टेज मौजूद हैं। टेस्ट को बंद कर दीजिए। ठीक है, टेस्ट को बंद कर दिया, रीडिंग आपकी स्टिल होल्ड है। अब इसको अनहोल्ड कर दें तो वापस चला जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम केबल की जो है रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ये हमने आपको एक आर्टिफिशियल तरीके से केबल की रेजिस्टेंस को डाउन करके चेक करवाया है, और आप इस तरीके से कोई भी केबल जिसकी इंसुलेशन वीक हो गई हो या सही हो, उसको आप इस मीटर के ज़रिए चेक करके और बता सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस, इसकी इंसुलेशन केबल, इस केबल की इंसुलेशन सही है या नहीं है, ये केबल काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। इसके अलावा ये इंसुलेशन जो है वो आप इक्विपमेंट के दरमियान में भी चेक कर सकते हैं कि इक्विपमेंट और ग्राउंड के दरमियान में भी कि भी कोई इसमें लीकेज करंट तो नहीं है। इक्विपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बॉडी के साथ टच हो सकती हैं, यानी कि मॉइस्चर के ज़रिए, या पहले जो है मिट्टी आती रहती है, मिट्टी आने के बाद वो मॉइस्चर आता है, उससे भी एक कंडक्टिविटी पैदा हो जाती है, तो करंट हमारा ग्राउंड होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से
वो जो कंडक्टिविटी है, वो लीकेज करंट है, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज इस वीडियो से एक नई चीज़ का पता चला होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर को इस्तेमाल करने का तरीका पता चला होगा, इसका पर्पस पता चला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।